चरणों में, परमेश्वर के सद्गुरु के चरणों में हम अनजान, नासमझ, भूलनहार, गलतियों के पुतले परमेश्वर करके कृपा करके हमें शुद्ध अपना नाम देके अपने साथ जोड़ के अपनी प्रेम भक्ति देके हमारे मन बुद्धि तन को शुद्ध कर दे। ओम ओम शांति, ओम शांति। तरसेम जी, आप आरंभ करिए। जी, सबको प्रणाम, सबका हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छा गीत इन्होंने गाया और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का विषय भी वही है कि ये मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा मन उजियारा जब जब फैले तो जग उजियारा होए। तो इसी विषय पर ही हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार से प्रणाम करते हैं, परम सत्ता को जो एक ही है, जो जगतपति है, सबका स्वामी है, सबका दाता है। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हम। तो कल जो हमारा विषय चल रहा था वो था अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। आज वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था इसको, कि अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 को कहा गया है। अर्थात 8 के मिलने से ये जो सृष्टि का निर्माण होता है। अब अगर इनमें से 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि को मान लिया जाए, हम सब बोलते हैं ना कि ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर हम ऐसा मान लें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलचाल की भाषा तक तो ठीक है, परंतु जब उनकी गहराई में जाते हैं तो हमें अपने विचारों को, अपने भावों को बदलना पड़ता है। कि शायद हम बोल तो रहे थे परंतु वो एक अनजानी भाषा थी। वो शब्द जिनकी पहचान मुझे स्वयं भी नहीं थी, मैं उसको बोल रहा था। तो उसी प्रकार अगर हम इन 5 भौतिक तत्वों से सृष्टि को मान लें, क्या आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मन, बुद्धि और अहंकार, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि को समझा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थूल भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, क्योंकि मन, बुद्धि, अहम जो सूक्ष्म में है और ये 5 भौतिक तत्व जो है वो स्थूल में है। लेकिन कारण रूप प्रकृति इसमें कहीं दिखाई नहीं देगी। अब इसमें स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, परंतु कारण भी तो है कोई। हम बोलते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो कारण शरीर भी बोलते हैं। स्थूल सृष्टि, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, तो कारण प्रकृति भी है। इसका एक तीसरा पार्ट भी तो है। तो अगर हम 5 भौतिक तत्वों को ही लेंगे और फिर मन, बुद्धि, अहंकार को ले भी लेंगे तो इसमें वो कारण शरीर छिप जाएगा, वो कहीं दिखाई नहीं देगा। जबकि उसको भी जानना अति जरूरी है, क्योंकि हम कारण में जाते, कारण का हमको ज्ञान है, तो हम उसको भी साथ लेके चलेंगे भी। ये कारण शरीर क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। कल हमने ये तो किया कि देखो 5 भौतिक तत्व हमारे शरीर में है, मन, बुद्धि, अहंकार भी हमारे तन में है। तो अगर यहां है तो फिर ये सृष्टि में भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सृष्टि में ये नहीं है और इधर है, तो फिर ये आपस में कार्य कैसे होगा, मिलेंगे कैसे। क्योंकि हम समष्टि वाले पार्ट को और व्यक्ति वाले पार्ट को जब तक अलग अलग करके नहीं देखेंगे तब तक हम अपने व्यक्तिगत स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्योंकि 5 स्थूल भूतों से 5 सूक्ष्म तन मात्राओं, अब 5 स्थूल जो भूत हैं उनकी अलग अलग तन मात्रा है। शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध का वर्णन आवश्यक है, क्योंकि यही तो वो 5 तन मात्राएं हैं जो स्थूल भूतों की कारण है। इन्हीं से तो पंचभूत उत्पन्न हुए हैं। शब्द का संबंध हम आकाश से लगाते हैं, मतलब अगर हम व्यक्तिगत आएंगे तो, अगर हम अपने तन पे आएंगे तो शब्द को हम अपने का जो संबंध जोड़ेंगे वो शब्द से जोड़ते हैं आकाश का, और ये जो वायु है इसका हम जोड़ेंगे स्पर्श के माध्यम से। इस पर हम कल बात कर चुके हैं कि जब तक शब्द हमारे कान से नहीं टकराएंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा मुझे क्या कहा गया है, अच्छा कहा है कि बुरा कहा है, कि निंदा की है, कि गाली दी है, कि प्रशंसा की है, कि मुझे महान बताया, कि बेईमान बताया, कि चोर बताया, कि पता नहीं चलेगा। अब सूक्ष्म में मन शब्द जो है वो अहंकार से लिया है, क्योंकि आकर्षित कौन होगा, देखेगा कौन, सुनेगा कौन, चखेगा कौन, सूंघेगा कौन, तो ये तो मन है। तो इसी को अनुभव, सबसे पहला अनुभव तो इसी को होगा ना। तो इसलिए सूक्ष्म में मन को लिया गया है, क्योंकि मन का जो कारण है। बुद्धि शब्द महातत्व से लिया गया है, समष्टि बुद्धि वाला। अब इसको व्यष्टि बुद्धि वाला मत मानिएगा, समष्टि बुद्धि वाला, मतलब जब ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है सबसे पहले महातत्व उत्पन्न हुआ है, जिसको हम बोलते हैं विश्व की बुद्धि। ऐसा मान लो आप, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। एक हमारी बुद्धि है, एक विश्व की बुद्धि, या उसको प्रकृति की बुद्धि मान लो आप, कि जिसके माध्यम से वो सारा कार्य होना है। अगर हमारे पास एक बुद्धि है तो प्रकृति के पास भी बुद्धि है। ये आगे जाके और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जिस किसी भाई बहन को कोई शब्द पकड़ में ना आए तो वो अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाए, ताकि कोई शब्द ऐसे होते हैं कि एक शब्द के माध्यम से पूरा लाइन छूट जाएगा उसको। जैसे मैंने कहा समष्टि, तो वो अपने पास कॉपी पेन लेके बैठ जाए तो उसको लिख ले, ताकि वो जब एक शब्द का उत्तर जानेगा तो सारी बात उसे पकड़ में आ जाएगी। समष्टि मैंने किसको कहा, व्यष्टि मैंने किसको कहा, तो ये मैंने महातत्व मैंने किसको कहा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि इसको आराम से सरल भाषा में साथ साथ इसका व्याख्या करता जाऊं, ताकि ये पकड़ में आता जाए। फिर भी आखिर इंसान हूं, कुछ छूट भी सकता है। तो महातत्व माने जब ये जो परमात्मा की आदि शक्ति है जिसको ये सृष्टि का कार्यभार सौंपा गया, तो उसकी जो बुद्धि है उसको महातत्व अगर आप समझेंगे तो आपको मतलब पकड़ में जल्दी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि उसके पास भी एक बुद्धि है, उसने वो, अब ऐसा समझ लो कि वो बुद्धि को सबको बांटना है, बुद्धि को। आपके पास मान लो 2 क्विंटल चावल है, गेहूं है, तो आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, तो आप उनको सबको बांट दोगे। परंतु यहां बांटने में कम होगा मेरे पास, परंतु उसके पास कम नहीं होता है, क्योंकि उसको मिला कहां से है ये सोचना पड़ेगा। वो किसकी आदि शक्ति है, वो किसकी प्रकृति है, ये समझना होगा। उसके पास कमी नहीं आएगी, बांटने के बाद भी उसके पास कमी नहीं आती है। तो ये जो बुद्धि है इसको अहंकार के रूप में तीसरे स्थान पे लिया गया है। अहंकार इसलिए क्योंकि जिसके संकल्प में इसका निर्माण हुआ है, तो उसने ये कहा कि मैं इसमें नहीं हूं। अब जिसके संकल्प में सृष्टि है तो उसने इस बात का इनकार किया कि मैं इसमें नहीं हूं, मेरा आत्मा भी इसमें नहीं है। जैसे एक बार मैं श्लोक को दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कल कोई ना हो यहां। तो ये जो सृष्टि है ये परमात्मा के या आत्म तत्व के, परम तत्व, ये शब्द जो मर्जी बोल लो आप, संकल्प में है ये सृष्टि। तो इसके लिए अध्याय 9 का श्लोक 4-5 में दोबारा पढ़ूंगा, ताकि जो कल नहीं थे या जिनको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश, अब ये दिखाई देने वाला है जगत, क्योंकि इसलिए इसे सदृश कहा, परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, अपनी ओर से पूरा है। ये सृष्टि में ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे सृष्टि अधूरी दिखाई दे।
कि अगर सृष्टि में ये भी होता तो और अच्छा होता, ये निकाल लिया जाता तो और अच्छा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सदृश्य है और परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। ये जितने भी भूत हैं, इनका जो आधार है वो मेरा संकल्प है। इस सृष्टि का जो भी, जितने भी इसमें भूत हैं, जितने भी इसमें वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, जो भी हैं, तो इसका जो आधार है वो मेरा संकल्प है, मैं नहीं। ये मेरे संकल्प में है, मेरे में नहीं। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। माने उन जो जितने भूत हैं उसमें भूत रूप में मैं स्थित नहीं हूं, इसमें शामिल नहीं हूं मैं। वे भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु अब जैसे ऊपर कहा 4 में कि वो भूत मुझ में, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तो यहां बोल दिया कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु एक तो मेरा वहां स्थित होना, एक उनका मेरे में स्थित होना, दोनों बातें अलग अलग हैं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु अब जब मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मुझ में स्थित नहीं है, तो फिर कारण तो बनेगा ना कोई। कैसे? किंतु, ये किंतु आगे कारण है कि किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं भगवत और भगवत्ता, भगवत्ता, तो भगवत्ता हम किसको बोलते हैं? भगवत्ता जिसके कारण जो दिखाई दे रहा है, जो सब हो रहा है, उसके कारण हुआ, उसकी शक्ति के कारण, तो उसका नाम है ईश्वरीय योग शक्ति। है ईश्वर की, पर है योग शक्ति। परमात्मा को क्योंकि हम सत्ता में लेते हैं, तो माया को हम शक्ति में लेते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं इसमें। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, अब जितने भूत हैं उनको धारण भी किया जाएगा, उनका पोषण भी किया जाएगा, उनको स्थित भी रखा जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब उनको श्वास भी चाहिए, उनको खाना भी चाहिए, उनको सोने का नींद भी चाहिए, उनको स्वप्न भी चाहिए, उनको घूमना भी है यहाँ, उसके लिए उनको सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था पूरी की गई है कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जो उनका धारण पोषण करता है, जो उनको पैदा करता है, वो वाला मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। मतलब मेरी आत्मा से उनका पोषण नहीं होता है, मेरी आत्मा से उनका धारण नहीं होता है। इस पर हमने पहले बात किया था कि अगर मेरी आत्मा से उनका, परमात्मा की आत्मा से हमारा धारण पोषण हो, तो फिर हम जीव नहीं बन सकते। फिर हम जीव कैसे बन सकते हैं? फिर हम माया के बंधन में कैसे आ सकते हैं? फिर हम भ्रमित कैसे हो सकते हैं? आदि आदि आदि, इसको हमने पहले, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अब जब सब कुछ प्रकृति के पास है, तो जैसे मेरे पास एक मैं है, मैं बोलता हूं ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, तो जब उसको अपना एक व्यक्तिगत प्रधान बना दिया गया, अब मैं की प्रधानता के बिना सृष्टि में, शरीर में और जीव में ये जो संपूर्ण कर्म है, ये कैसे हो सकते हैं? हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के 27 था शायद, अध्याय 3 का 27 था शायद, जिसमें ये कहा गया था, हाँ 27 है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। आप इसे थोड़ा समझने की चेष्टा करना, क्योंकि बात थोड़ी गहरी है।
कि सच्चाई ये है, वास्तव में माने सच्चाई ये है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से, जितने भी कर्म हैं और जितने उनके प्रकार हैं, अब उसके प्रकारों में तो पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है उसमें। जैसे हम बोलते हैं जैसे कर्म किए वैसे फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात यहां जरूर समझिएगा कि हम जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, क्या हम सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं। हर व्यक्ति जब उसको कोई दुख आता है तो वो ये कहता है कि देखो ये मेरे कर्म का फल है, मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका वर्णन है कि दद्दा दोष न देऊं किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देओ अवर जना। जो मैंने किया है सो मैंने पाया है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मेरा ही कर्म है कि मैं इसको माने जो भोग रहा हूं ये मेरा ही किया हुआ कर्म है। अब ये हर व्यक्ति का कथन है, अच्छा किया है तो किसी के पास कोई संसारिक सुविधाएं ज्यादा हैं तो हम बोलते हैं कि उसके कर्म अच्छे होंगे, उसे अच्छे कर्म किए होंगे तो ही उसके पास ये कारण है, सब कुछ अच्छे कर्म है। किसी के पास बुरे कर्म है, कोई बुरे कर्मों का भोग भोग रहा है, कोई अच्छे कर्मों का भोग भोग रहा है। तो हम इसी हिसाब से इस तन को भोग योनि बना देते हैं। मेरे जीवन के मान लो 50 वर्षों में जितने भी अच्छे हुए वो तो मेरे अच्छे पुराने कर्मों के कारण हुए, या इस कारण या इस जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए या पुराने जन्म में किए। तो जो बुरे हुए वो या इस जन्म में किए या पुराने जन्म में किए, तो वो मैं भोग रहा हूं, अच्छे का फल और बुरे का फल। तो इसका मतलब ये मेरी मानव तन जो है वो भोग योनि हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, ये कर्म योनि है। तो कर्म योनि कैसे है? जब हम इसको बोलते हैं तो फिर इसका मतलब कर्म मैं करता हूं। अब दोनों ही ओर से तो मुझे घेर लिया गया, अच्छे कर्मों का स्वामी मैं, बुरे कर्मों का स्वामी मैं, तो अच्छे का भोगता भी मैं, बुरे का भोगता भी मैं। परंतु यहां कुछ और है, यहां वो बात नहीं कही गई है, यहां कुछ और है। अब मुझे ये नहीं समझ आया है कि मैं इसको मानूं कि उसको मानूं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अब जिससे ये कर्म होते हैं वो क्या है? प्रकृति के गुण। अब गुण क्या है प्रकृति के? गुण है आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मन, बुद्धि, अहंकार। अगर हम इससे प्रकृति का निर्माण है ना, तो ये उसके गुण हो गए। और फिर ये गुण काम किससे करते हैं? वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके बिना वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो उनका निर्माण हुआ है। और इसी तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अर्थात कर्म करती है प्रकृति, कर्म करती है प्रकृति सब प्रकार से, और सारे कर्म और सब प्रकार से। किसी का माइक खुला है। एक मिनट, अरुण भैया माइक बंद करिए। अरुण जी, अरे अरुण भैया माइक बंद करिए। अरुण भैया माइक बंद करिए। अरे इसको फोन कर, जोरेश भैया फोन करियो, इसको फोन करो इसको। अरुण भैया फोन बंद। अरे अरुण माइक को मैं चल फोन कर रहा हूँ। जी, क्योंकि ना फिर वो शोर में थोड़े, हाँ हो गया। हाँ, तो परम सत्ता को नमन करता हूं। तो दोबारा फिर चलते हैं कि जितने भी कर्म हैं सब प्रकार से, और समस्त कर्म, सारे कर्म और उसका सब प्रकार भी, तो ये प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। माने जो ऐसा मानता है कि ये मैं करता हूं,
तो धर्म की भाषा में, ज्ञान की भाषा में वो अहंकारी है, मैं करता हूं ऐसा मानता है वो। अब करता में अनेक बातें हैं, करता में अनेक बातें हैं, मैं खाता हूं, पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं भागता हूं, मैं रोता हूं, मैं गाता हूं, वो बात तो है। मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं ये हूं, और उसके बाद फिर मैं जीव हूं, ये भी तो है। मैं आत्मा हूं, ये भी तो है। सब कुछ आएगा इसमें, क्योंकि जो इस धरती पर मैं को बोलने वाला है वो कौन है, इसे समझना होगा। आगे उन्होंने कहा 28 में कि परंतु हे महाबाहो, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि सब कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। अब कोई भी धरती पे ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं है जो गुणों में ना हो, सब 3 गुण में है, क्योंकि 3 गुण के बिना तो हमारा कुछ जीवन ही नहीं है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, एक तो गुण विभाग है। अब जितने कर्म है अगर गुण विभाग से होते हैं तो फिर गुण विभाग, एक विभाग गुण का हो गया, एक विभाग कर्म का हो गया। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला एक उनका तत्व है। ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि जो 3 गुण वाली माया है, माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इनके समुदाय का नाम गुण विभाग है। गुण विभाग किसका नाम है? 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार 8 हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 जो इसकी तन्मात्राएं जिसको हम विषय बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इनको सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो एक समुदाय बन जाएगा, एक पूरा परिवार बन जाएगा, और उस परिवार का नाम है गुण विभाग। अब सारे, अब जो इनकी आपस में जो इनका आपस में जो बर्ताव है, मानो 5 भूतों का, तन्मात्राओं का, 5 ज्ञान इंद्रियों का, 5 कर्म इंद्रियों का, 5 विषयों का, ये जो पूरा जो इनका समाज है, समुदाय है, अब इनकी परस्पर में कुछ चेष्टाएं तो होती होंगी, इनकी आपस में कोई बर्ताव तो होता होगा। तो ये जो उनका आपस में बर्ताव है, चेष्टाएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, जो भी उनमें हैं, उसका नाम है कर्म विभाग। उसको आप कर्म विभाग का नाम दे सकते हैं। तो आत्मा इसमें रहेगी निर्लेप, वो कुछ नहीं करती है, आत्मा इसमें निर्लेप रहेगी। इसी कारण अब ये पूरा गुण विभाग जो है, कर्म विभाग, किसको सौंप दिया गया? प्रकृति को। अब प्रकृति को सौंपा जाएगा तो इसका मतलब वो इसकी स्वामी बनेगी। जब एक काम किसी को सौंप दिया, मान लो प्रधानमंत्री ने काम सौंप दिया, फलां शहर में, फलां स्टेट में बाढ़ आई है, तो वहां के लिए मैं आपको 100 करोड़ रुपया आपको देता हूं, अधिकार देता हूं, तो आप ये चेकबुक ले जाओ, तो वहां जैसा जैसा आप जाके समझो वहां वहां जाके बांट देना। तो वो पावर लेके आ रहा है प्रधानमंत्री जी से। अब उसके बाद पावर है वो साइन करने की, साइन अथॉरिटी है उसके पास, तो उसके साइन चलेंगे। तो जब पूरा प्रकृति को सौंप दिया गया तो इसका मतलब उसको एक प्रधान रूप में एक मैं दी गई होगी, बिना मैं के तो काम नहीं कर सकता कोई भी। तो उस मैं के कारण हम इसको माता बोलते हैं, वो हमारी माँ है, तो हम उसको बराबर का दर्जा देते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, तो जो प्रकृति है वो माँ है और जो पुरुष है वो पिता है। इसी का विवरण हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया गया है। एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। अब उसने अपनी सहायता के लिए 3 और बनाए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश।
संभालो अपनी ड्यूटी। एक को काम दे दिया पैदा करने का कि आपका काम निर्माण करना है, एक को काम दे दिया पालन का कि ये पूरा का पूरा जितनी भी खाद्य सामग्री है, खाने पीने का सारा सिस्टम है, तो आप अपने चाहो तो सहयोगी किसी को ले सकते हो। तो फिर उन्होंने भी अपने सहयोग के लिए एक एक को साथ में ले लिया। एक ने सरस्वती जी को ले लिया, एक ने लक्ष्मी जी को ले लिया, एक ने उमा को ले लिया। तो ये खानदान बहुत बड़ा है जिसमें हम हैं, ये इतना छोटा नहीं है। अगर हमने कोई एक शादी की व्यवस्था करनी हो तो हम बहुत से लोगों की ड्यूटी लगाते हैं। तो ये तो सृष्टि निर्माण है भाई, ये सृष्टि निर्माण है, इतना छोटा काम थोड़ी है। तो इसके लिए अनेक दिव्य शक्तियों को इसका कार्यभार सौंपा गया। सौंपा किसने? जिसके पास ये दायित्व था, प्रकृति ने। अब प्रकृति अपनी ओर से उनको भी शक्ति क्षमताएं देगी, परंतु जो इसको नहीं जानता है, जो इसको नहीं समझना चाहता है, गहराई में नहीं उतरना चाहता है, जो भी वो कर रहा है, मानो वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो क्या है कि वो उसमें आसक्त रहेगा। उसको लगेगा कि मैं करता हूं, तो उसको रहने दो। आगे उन्होंने 29 में कहा है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। रहना भी पड़ेगा। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। ये फोर्स वाला मामला नहीं है, ये फोर्स वाला मामला नहीं है। तो इसको कुछ ऐसे तरीके से हम जान सकते हैं कि प्रकृति के पास भी एक अपनी अलग से इंडिविजुअल मैं है। अब क्योंकि अव्यक्त प्रकृति को ही माया बोलते हैं हम, अव्यक्त प्रकृति ही माया है। तो जब ये व्यक्त होती है तब इसमें 3 गुण प्रकट होते हैं, इसे हम मूल प्रकृति कहते हैं। अब इसके साथ जब चेतन का संग होता है तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। वही महतत्व जो आगे चलकर मन, प्राण, इंद्रियां तथा शरीर का विकास करता है। ये सब उसी अव्यक्त माया का विकार मात्र है, जो सत्य भासता है किंतु सत्य है नहीं। सत्य भासता है, दिखाई देता है सत्य है, पर सत्य है नहीं। तो हर जीव की माता होने का श्रेय प्रकृति को जाएगा, क्योंकि जीव का निर्माण कार्य इसी के हाथ में है। अब इस स्थान में जीव का निर्माण इसी को करना है। सामान सब इसके पास है, पूरे का पूरा रॉ मटेरियल इसके पास है। अब चेतना जिससे इसका कनेक्शन जोड़ना है, जिसने इसको क्रियाशील करना है, अब वो चेतना को भ्रमित किए बिना तो जीव का निर्माण हो नहीं सकता, उसका निर्माण नहीं हो सकता। और ये भ्रमित करने वाली शक्ति भी इसे प्रदान की गई है। इसी का नाम तो अहंकार है, इसे आगे हम समझेंगे। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या इसमें हम उतर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर में आते हैं। अगर संयुक्त एक इकट्ठी बात करें, पूरे जगत की बात करें, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर में आएंगे। ये समष्टि शरीर है। परंतु यहां एक बात ध्यान योग्य है कि यहां अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि में नहीं किया गया है। मतलब ये विकृति नहीं है प्रकृति की, जिसको हम जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो सब झूठ है जी, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब। तो एक ये शब्द है जो हमारी विकृति को मतलब प्रदर्शित करता है, ये परिभाषित करता है। यदि प्रकृति की दृष्टि से वर्णन किया जाएगा तो चेतन को प्रकृति के नाम से तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि चेतन तो लिप्त नहीं होता है। तो चेतन न तो प्रकृति है और ना फिर विकृति है। चेतन तो उनमें लिप्त थोड़ी होगा। इसलिए यहां जड़ विभाग और चेतन विभाग दोनों को बताने के लिए अपरा प्रकृति को जड़ विभाग और परा प्रकृति को चेतन विभाग का नाम दिया गया है। 2 विभाग बना दिए गए,
एक का नाम है जड़ विभाग, उसमें सारे जड़ पदार्थ रहेंगे, एक का नाम है चेतन विभाग, उसमें चेतन रहेगा। तो दोनों को प्रकृतियों का नाम दिया गया, एक है जड़ विभाग माने अपरा प्रकृति, एक है चेतन विभाग माने परा प्रकृति। कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों के समूह से ये स्थूल सृष्टि ले ली गई और इनका सूक्ष्म रूप 5 तन्मात्राएं कही जाती हैं, उसे सूक्ष्म सृष्टि भी बोल सकते हैं हम। अब सूक्ष्म सृष्टि के अंग जिससे ये काम करेगी, जैसे हम अपने अंगों से काम करते हैं, उन अंगों का नाम मन, बुद्धि, अहंकार है। ऐसा समझेंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो उसी प्रकार सूक्ष्म का जो सृष्टि है उसके भी तो कोई पार्ट होने चाहिए ना सूक्ष्म, तो उसके उन अंगों का नाम या अंग का नाम मन, बुद्धि और अहंकार है, ऐसा कह सकते हैं। अब अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। पहला अंतःकरण की वृत्ति का नाम अहंकार है, जो कि जिसका रूप है करण। जैसे ये हमारा शरीर है, तो क्योंकि ये इसका भी तो मैं बोलते हैं ना, जैसे हमने किसी को फोन किया तो अपने नाम के पहले मैं लगाते, मैं बोल रहा हूं, तब ऐसा नहीं बोलते मेरा मुंह बोल रहा है, मेरा मुख बोल रहा है, मेरा गला बोल रहा है, नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो ये अहंकार हो गया जो पहले वाला अहंकार। तो इसको लेना पड़ेगा मतलब अपरा प्रकृति वाला अहंकार, क्योंकि इसमें जो बोलने वाला बोल रहा है कि मैं घनश्याम बोल रहा हूं, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूं, मैं विजय बोल रहा हूं, तो वो शरीर वाचक मैं को लेगा, पूरे तन वाचक मैं को लेगा। तो ये अपरा प्रकृति वाला अहंकार हो गया। अपरा प्रकृति में जड़ आता है। और दूसरा अहंकार वे है जो कर्ता रूप में है। दूसरा अहंकार आएगा कर्ता रूप में, अर्थात अपने को सब क्रियाओं का करने वाला मानता है। अब ये हुई जीव रूपा अपरा प्रकृति। अब दोनों मिक्स है। अब सुनने वाला तो ये थोड़ी समझेगा कि इसमें बोलने वाला कौन है। उसको तो ये पता है कि मेरे दरवाजे के बाहर सुरेंद्र खड़ा है, कि मेरे दरवाजे के बाहर ओम प्रकाश खड़ा है, कि मेरे दरवाजे के बाहर चेतन दास खड़ा है। उसका कोई मतलब नहीं इससे। उसने जैसे कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो हाँ जी कहिए कहिए, क्या कहना है आपको, बताइए। उसके सामने तो उसके शरीर वाला रूप ही आएगा। इसमें जो जड़ अंश है, वो कारण शरीर है, उसमें जो वो और उसमें जो अभिमान करता है वो चेतन अंश है। जब आगे आगे सुनते जाएंगे तो हो सकता, मैं तो अपनी ओर से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बात का बोध हो जाए। जब तक तत्व का बोध नहीं होता तब तक ये जड़ चेतन के जो तदात्म्य वाला कारण शरीर का अहम करता है, इसके समझ नहीं आता। ये निरंतर बना रहेगा, क्योंकि ये तो तत्व के बोध के बाद बात अलग अलग होता है सब। वो थोड़ा बोल मिलाया, थोड़ा ये मिलाया, थोड़ा उसको मिलाया, थोड़ा उसको मिलाया, फिर सबका कनेक्शन किया। तो कारण शरीर क्या है, सुषुप्ति के समय में ये सुप्त रूप में रहता है, तब ये प्रकट नहीं होता। अब जब नींद से जागता है तब ये बोलता है कि मैं सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था, अब जाग गया हूं। इस प्रकार इसमें अहम की जागृति होती है। अब मैं आ गया, मैं सोया हुआ था, हालांकि इसको सोए का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु इसको इतना पता है कि तब मुझे अपना आभास नहीं था, अपना पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक शब्द है सोया हुआ। मैंने उसको बोल दिया तो ये बंदा समझ जाएगा कि मैं सोया हुआ था। आपने फोन किया था तब मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं चला, अब जाग गया हूं। तो अब मैंने आपको फोन किया है कि हाँ बताइए क्या बात है, तब मैं सोया हुआ था। अब इसके बाद ये जब बोला मैं सोया हुआ था, अब जाग गया हूं, तो इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहां हूं, कैसे हूं, ये मन की स्थिति का जागरण है। मैं किस गांव में हूं, किस शहर में हूं,
समय क्या हुआ है, ये बुद्धि का जागरण है। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति वाला है, और वृत्ति स्वभाव रूप में जो अहंकार है वो अपरा प्रकृति वाला है। वृत्ति जो मेरी वृत्ति है, इसका जो रूप है, इसका जो अहंकार है वो अपरा वाला है, वो परा वाला नहीं है। मैं मोहनलाल, मैं सोहनलाल, ये अपरा वाला है। अब इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ययेदम धारते जगत, तब यह जगत को धारण करता है, जगत को धारण करती है, जगत को धारण करता है। जगत को धारण करने की युक्ति ये जो है, इसको युक्ति शब्द से समझा जा सकता है कि जो जगत को धारण करते हैं हम, वैसे हम संसार को धारण करते हैं, जगत संसार अलग अलग हैं, इस पर हम कभी बात करेंगे। जगत हम बोलते हैं समष्टि को और संसार बोलते हैं व्यष्टि को। जैसे मेरा संसार जो है वो जगत का पार्ट है, एक जगत का पार्ट है मेरा संसार। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, ये सब संसार का काम है, जगत का नहीं। जगत अगर कहेंगे तो फिर वो पूरा परमात्मा का हो जाएगा, पूरा प्रकृति का हो जाएगा। अब जीव की जो निर्माण प्रक्रिया है उस पर हमने बात की कि ये इतने सारे मिलाए गए, फिर इनको कनेक्शन करना है। जैसे 5 भौतिक तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार अभी जड़ है। अभी इनमें इनको कोई पता नहीं कि मैं, मन जैसे आप समझ लीजिए ये एक समान है, बस बुद्धि भी एक समान है और मैं भी एक समान है केवल। जैसे आपने आकाश तत्व को मान लिया, जैसे आपने पृथ्वी तत्व को मान लिया, तो एक बार मन को भी ऐसे मानो। जब मानोगे तो समझ में आएगा फिर ये सही सिस्टम क्या है। फिर भी इसे सरल तरीके से मैं थोड़ा और दोबारा, ताकि आपको आसानी हो जाए, कि हमने कुछ सामान को इकट्ठा किया, कुछ सामान को इकट्ठा किया। जैसे हमने कल भी बात किया कि एक हमने उपकरण को बना दिया, उसको फिर सारे सामान को उसमें जोड़ कर उसको फिट कर दिया। जैसे आप टेलीविजन का लगा लीजिए, अब उसमें हर पार्ट दिया गया है, परंतु अभी वो काम नहीं कर रहा है। अभी तो मैं चाबी से, पेचकस से उसको फिट कर रहा हूं। जब सारा फिट हो गया तो उसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। अब उसको हमने दीवार पे लगा दिया, उसके अंदर से बस एक हमने केबल निकाली है, बस केबल निकाली है, और केबल में 2 तार हैं, एक परा प्रकृति वाली, एक परा प्रकृति वाले। अब हमने इसको कनेक्शन देना है। अब परा को भी एक्टिवेट करना है, परा को भी एक्टिवेट करना है। मतलब उसमें जो जड़ है उसको भी एक्टिवेट करना है। ऐसा नहीं कि जड़ एक्टिवेट नहीं होगा। तो शक्ति सत्ता 2 का प्रवेश होगा। शक्ति का प्रवेश, एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल। हम उसको अगर बैटरी के हिसाब से देखें तो हम इसको बोलते हैं एक प्लस एक माइनस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक गर्म एक ठंडा, एक लाल एक काला। तो ऐसे हम तार भी 2 प्रयोग करते हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। तो हमने जब प्लग को लगाया तो अब प्लग में क्या है, तब प्लग में है वो दोनों चीजें, फेस भी है न्यूट्रल भी है, जो जड़ को भी एक्टिवेट कर देगा। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको सूक्ष्म का रोल करना है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको जड़ का रोल करना है, कुछ पुर्जे ऐसे हैं जो हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, काम उनके अंदर होगा, शक्ति प्रवाह होगा उनके अंदर, पर कुछ हिले डुलेंगे। जैसे उसमें ट्यूब लाइट लगी है जिसने रोशनी करनी है, स्पीकर हैं तो वो हिलेंगे, वो हिलेंगे। जब वो आप किसी स्पीकर को हाथ लगा के देखिए, वूफर को, स्पीकर को, तो जब वो उसमें जैसे ढोलक बजता है ना, साथ में वो हिलता भी है। तो उसमें क्रियाशीलता को भी पैदा करना है, उसमें साउंड को भी पैदा करना है, उसमें पूरा धारा प्रवाह चलाना है। तो जैसे हमने प्लग लगाया तो ये पूरा टेलीविजन चलने लगा।
अब इसमें टेलीविजन की महानता नहीं है, टेलीविजन की महानता नहीं है। अगर टेलीविजन माने कि ये मैं चल रहा हूं तो ये टेलीविजन का अहंकार होगा, ये टेलीविजन का अहंकार होगा। उसके पास चलने वाली कोई चीज नहीं है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, दोनों का संयोग हुआ, कर्म सारे उसी के पास, कर्ता वो, संपूर्ण कर्म उसी के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें जो अहंकार है कि मैं करता हूं, क्या उसको डाला गया है या शाश्वत है? माने डाला गया है, इसमें डाल दिया गया और मुझे एहसास होता है कि मैं करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं। मेरी हर बात, मेरा हर कर्म, इसका अगर कोई करता है तो वो प्रकृति है, ना मैं हूं ना परमात्मा है। अब दोनों प्रकृतियों का संयुक्त रूप, स्वरूप, रूप और स्वरूप इस समय भी हर तन में विद्यमान है। आप चेक कर लो अपने तन में, आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। एक काम कीजिए, इसे अपने तन में महसूस कीजिए एक बार। 5 भौतिक तत्वों का शरीर आपके पास है, मन आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, अहंकार आपके पास इस समय भी है। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़िए और फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाइए। अनुभव कहां हो रहा है? आप कहोगे हाथ में, आप कहोगे हाथ में, हाथ में कहोगे कि मेरे हाथ को, जब मैंने दूसरे हाथ से अपने हाथ को दबाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें हाथ में कुछ एहसास हो रहा है, जबकि हाथ को अपने हाथ होने का पता भी नहीं है। इसका अनुभव कहीं और हो रहा है, इसका अनुभव कहीं और हो रहा है। सोचिए, आपको तन में कहीं खुजली हुई, मान लो पीठ में कहीं खुजली हो गई, बाजू में कहीं खुजली हो गई, तो खुजली होती भागता कौन है? हाथ। तो हाथ को कैसे पता कि वहां खुजली हुई है? उंगली वहां जाएगी तो उसको एक्यूरेट स्थान पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? जब उंगली वहां जाएगी जहां खुजली हो रही है तो वो ऐसा तो नहीं कि थोड़ा आगे पीछे जाएगी, जाएगी तो वहीं जहां खुजली हो रही है वहां पे जाके खुजाएगी। तो खुजाने के बाद क्या उंगली को वो शांति का अनुभव होगा या जहां खुजली हो रही वहां शांति का अनुभव होगा? तो खुजा तो उंगली रही है, परंतु शांति का अनुभव वहां होगा जहां खुजली हो रही थी। अब ये ऐसे कार्य हैं कि इनको आप अपने शरीर पर जब महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, तो आपको पकड़ में आएगा कि ये मेरी सारी अनुभव, मेरी सारी फीलिंग क्या मेरे से है या कहीं और से है। अब मैं अपने आपको एक बार रोकूंगा क्योंकि मुझे अब 35 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तो एक बार मैं लांबा जी को कहूंगा कि वो माइक संभाले, तो इस पर जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं या जिसको आज्ञा दें। आज आज दोबारा हमने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से शुरुआत करके परा प्रकृति के बीच में जो सूक्ष्म है सूक्ष्म वो कैसे एक्टिवेट होती है, स्थूल पे तो हमने चर्चा कर ली, स्थूल तत्व है। प्रकृति में सूक्ष्म जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस पे चर्चा हो रही है। अभी अभी जीव तक हम नहीं पहुंचे, जीव तक हमें जाना है। और ये शक्ति जो अभी शक्ति को भी और थोड़ा सा खोला खोला जाएगा कि ये इसकी शक्ति है, वहां शुरुआत कर दी हमें पर शायद वापिस हमें खोलना ही है। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, और अब आज का था सूक्ष्म। सूक्ष्म के लिए साथ में कह दिया हमने कि जननी जो है प्रकृति है, पुरुष पिता है, पुरुष परमात्मा पिता है, ये प्रकृति माता है। यहाँ तक आज बात हुई है। और इस विषय पे कुछ सजेस्ट, केवल इसी विषय पे किसी का कोई लफ्ज हमने बोला सृष्टि व्यष्टि, है ना, तो इन लफ्जों पे शायद मुश्किल होती है, खोलना पड़ता है इन विषयों को।
लाभा जी, आपकी आवाज चली गई है, आप अपनी बात को दोबारा कहिए, आपकी आवाज थोड़ी गई चली, अभी सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, अच्छा, अच्छा, नहीं, अच्छा, मैं, हाँ, वैसे तो एक छोटी सी बात, वैसे अपरा प्रकृति और प्रकृति के सूक्ष्म उसमें क्या क्या है, तत्व क्या क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा इशारा किया। साथ में हम इस सारे का प्रा और अपरा का जो सारा है, आरंभ जो है पुरुष परमात्मा से और प्रकृति माता से है। तो इसके माता पिता का दोनों सारे का हम दो साथ साथ चलेंगे। अब सूक्ष्म में और थोड़ा सा ये हमने इस्तेमाल किया शायद व्यष्टि और समष्टि। हाँ, इसको थोड़ा सा और बाद में खोलेंगे तो साथ साथ आ ही जाएगा। वैसे आप तरसेम जी और खोल देना। हाँ, इसमें किसी का सज्जन का इन्हीं लफ्जों के ऊपर सवाल है तो जरूर पूछिए, सवाल, केवल सवाल। दर्शन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को ज्ञान हो गया है, जिस आत्मा को ज्ञान हो चुका है, जो पहचान चुका है, उस आत्मा की स्थिति क्या रहती है? वो किस स्थिति में पहुंच जाता है? उस पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे? जी जी, मैं 2 शब्दों हाँ में जी, इसका उत्तर। हाँ, तरसेम जी और भी सवाल ले लेते हैं। जी 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 और जी भी जी सवाल ले जी लेते हैं। जी जी। 2-3 सवाल आ जाएंगे, फिर इकट्ठा भी साथ साथ ही आ जाएगा, क्यों रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अजय, आपका गलत नियम है। जिसने जो प्रश्न पूछा है, पहले उसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि जो हमारी इच्छा है, आप बीच में ही पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप ना इसको अगर, नहीं है। जी जी, तो बाकी लामा जी जैसा कहेंगे, मैं उत्तर नोट, मैं उनके प्रश्न नोट कर लेता हूँ, एक एक करके 2-2 शब्द में उनका उत्तर देता चलूंगा। नहीं 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 नहीं, पहले कल्याण जी का ले लीजिए, ये नहीं, इनको पहले जरूरी है, इनको जी 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 सेटिस्फाई करना जी जी जरूरी है। जी, कल्याण जी पहले इनका, सबसे पहले हाँ कल्याण जी, हाँ, जी बाकी सब जी, पीछे हम। हाँ, वैसे भी इनका प्रश्न भी ऐसा है कि इनके उत्तर में बहुत कुछ आ जाएगा। अब इन्होंने कहा अगर ज्ञान हो जाए तब स्थिति कैसी हो जाएगी, है ना? तो इसी में मैं ये कहूंगा कि अगर ये व्यक्तिगत तन वाली परा प्रकृति, अब हमारे तन में 2 प्रकृतियां हैं कल्याण बाबा, एक है परा प्रकृति, एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। अपरा माने जड़, परा माने चेतन। अगर ये व्यक्तिगत तन वाली परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर, मतलब उसके विमुख हो जाए, उससे नाराज हो जाए, उसको छोड़ दे, तो केवल चेतन के ही सम्मुख हो जाए, तो सोचिए बचेगा क्या? बस ये जब सोच लेंगे कि हमारे तन में 2 प्रकृतियां कार्य करती हैं व्यक्तिगत रूप में, एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति को परा ने धारण किया हुआ है, अपरा अपने आप में चल नहीं सकती। आपका श्वास जो है वो चल नहीं सकता, है ना? तो उससे पहले लामा जी ने एक प्रश्न किया था, उसको मिक्स करना पड़ेगा मुझे, कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, शक्ति क्या है और चेतन क्या है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमने जब प्लग लगाया तो उसमें 2 तारे हैं, तो उसको ऐसा मानिए जैसे, मानने के लिए, समझने के लिए, कि एक शक्ति है, एक सत्ता है, एक शक्ति है, एक सत्ता है। अब ये जो शक्ति क्या है, पहले शक्ति को समझ लो ताकि सत्ता पकड़ में आ जाएगा। हमारा जो श्वास चलता है ये शक्ति है, ये शक्ति है। शक्ति जो होती है उसको अपना जैसे अनुभव नहीं होता, कभी अपने होने का अनुभव शक्ति को नहीं होता है, सत्ता को होता है अपने होने का अनुभव। जब हमारे शरीर के अंगों को एक्टिवेट किया जाएगा, तो ये जितने भी अंग हैं श्वास के कारण एक्टिवेट होते हैं। अब चाहे वो हमारा हार्ट है, श्वास बंद तो सारे अंग बंद, अर्थात श्वास के माध्यम से शक्ति प्रवेश करती है, शक्ति प्रवेश करती है श्वास के माध्यम से। अभी इसको सत्ता, ये चेतन मत मानिए, ये केवल शक्ति मानिए इसको। और मानिए क्यों, जानिए ना, इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
अपने अपने तन पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि इसको अपना होश क्यों नहीं है शक्ति को। हालांकि कबीरदास जी ने इसके बारे में जिक्र किया है कि ये जितनी शक्ति है ना, ये मरने वाली है, ये सब मरेगी, सत्ता नहीं मरता है, सत्ता शाश्वत है, सनातन है। तो कल्याण बाबा ध्यान दीजिएगा, कल्याण बाबा जब आप सोते हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आप सपने तो देखते ही होंगे। तो सपने में क्या है कि चेतन और अवचेतन अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं ये। अब आप सपना देख रहे हैं, इधर आपके तन में श्वास चल रहा है, अपने आप को डबल रोल में देखिए। एक, आपका तन किसी बेड पे पड़ा है, एक आप कहीं और घूम रहे हैं, वहां पे आप रसगुल्ले चबा रहे हैं, वहां पे आप जूस पी रहे हैं, वहां पे आप बात कर रहे हैं, यहां पे सोए, वहां बोल रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यहां अब पता नहीं ये शरीर का मुंह भी कहीं खुला हो, उसमें लाट टपक रही हो, पर एक काम तो है, श्वास तो चल रहा है, इसमें हार्ट चल रहा है, श्वास चल रहा है, लीवर चल रहा है, ब्लड चल रहा है इसके अंदर, ये सारे काम हो रहे हैं। तो क्या आपके श्वास को पता है, आपके तन को पता है शक्ति तो इसमें चल रही है, तो आपके तन को पता है कि मैं तो कहीं और हूं? तन को अपना होश है, श्वास को अपना होश है, श्वास चल तो रहा है ना, परंतु श्वास को अपना कोई अनुभव नहीं है। तो सोचिए, जिसको अपना अनुभव नहीं है, कोई इसी का ध्यान करेगा तो कहां जाएगा? क्या यह विचार करने वाली बात नहीं है? कबीरदास जी ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे। ये अजपा क्या है? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये तीनों मरने वाले। सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अगर कहीं जीते जी सुरत शब्द में समा जाए, अपने घर को पहचान ले, उसमें उसका विलय हो जाए, अब वो काल से बाहर है। शरीर काल में है, ये मन जो बुद्धि ये काल में है, हम सब काल वाले हैं। और परमात्मा को हम बोलते हैं अकाल पुरख, वो अकाल वाला है। तो मुझे लगता है कि कल्याण बाबा को समझ आ गया होगा, जिससे मैंने थोड़े शब्दों में, क्योंकि लंबा करूंगा तो फिर हर एक का उत्तर नहीं ले पाऊंगा ना। तो कल्याण बाबा पकड़ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, अब लामा जी आगे। हाँ जी, और किसी सज्जन का सवाल, केवल क्वेश्चन, हाँ किसी जी। का क्लैरिटी चाहिए हो? हाँ, हेलो। हाँ जी, बोलिए हेलो। सब्बरवाल साहब, बोलिए। ये सब्बरवाल हाँ साहब दिल्ली से हैं जी। जी हाँ जी जी प्लीज, जी जी, स्वागत है जी, स्वागत है जी। सब्बरवाल साहब सभी सिर्फ सवाल रखना है, व्याख्या बाद में होगी। सभी को मेरा आदर सहित नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी तरसेम जी ने ये जो बोला है, अभी लाइन मैंने सुनी कि ये शक्ति है और ये मरने वाली है, मन भी मर जाता है। मन मर जाता है क्या? हमने तो आज तक यही सुना था कि शरीर मरता है, मन नहीं मरता। जी जी जी, आप अपना तो प्रश्न इस पे रखिए, कुछ फिर उसके थोड़ा बाद। रोशनी डालें जी। जी जी, हो गया प्रश्न आपका? जी हो गया। हाँ जी, ऐसा है सब्बरवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, पहली बार हमारी बात हो रही है आपस में। ऐसा है कि ये जो पंच भौतिक दो का मिक्स है, दो का मिलन है इसमें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, ये पांच हैं, इनको हम जड़ पदार्थ बोलते हैं। और ये जो क्या नाम इसका, मन बुद्धि अहंकार है, इसको सूक्ष्म बोलते हैं। ये सूक्ष्म है, ये आकारी नहीं है, क्योंकि चेतन के द्वारा, चित्त के द्वारा इनसे जीव का निर्माण हो जाता है। अब जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। तो मन जो है, मन, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा, उसके बाद आप अपनी राय को व्यक्त कीजिएगा। मन का विलय होता है, मिटेगा ये भी,
और तब तक विलय नहीं होगा जब तक इसके अंदर संसार में आने की इच्छाएं हैं, जब तक ये उसको अपने मूल को जान नहीं लेता। इसको अपने मूल को जानना होगा, क्योंकि ये जो मन है ये सूक्ष्म है, तो चेतन के द्वारा क्रियाशील इसको किया गया है। इसका क्योंकि संबंध चेतन से बन जाता है, इसलिए इसको विलय होना है। इसको ऐसे शरीर की तरह मरेगा नहीं, ये बार बार तन धारण करेगा, बार बार आएगा, बार बार आ जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो मन के बारे में हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा अच्छा अंकित किया गया है कि मन को ज्ञान से बांधा जा सकता है। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे और गुरु बिन ज्ञान न होए। ज्ञान को, जब ज्ञान से मन बन जाता है, मन को अपने मूल का पता चल जाता है, तो उसके बारे में कहा है कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। तेरा मूल शरीर नहीं है, तेरा मूल ये संसार नहीं है, तेरा मूल ये प्रकृति नहीं है, तू चेतन का अंश है, क्योंकि तेरे को चेतन ने सीधा बनाया है, निर्माण किया है। किसके लिए? तन में संसार को देखने के लिए तेरा निर्माण हुआ है, परंतु तू यहां का नहीं है। ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा ठिकाना नहीं है। तेरा ठिकाना है अपना चेतन, अपना तेरा परमपिता। कि मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है। ए मन, परमात्मा है तेरे साथ, तो तेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मन हर जी तेरे नाल है, गुर मत्ती रंग मान। परंतु तेरे पास वो ज्ञान नहीं है, तू अभी गुरु वाली मत तूने प्राप्त नहीं की है, तू अभी धर्म ग्रंथों से, गुरबानी से, गुरु ग्रंथ साहब से नहीं जुड़ा है, इसलिए तेरे पास अभी गुरु की मत नहीं है, तेरे पास संसार की मत है। गुरमत्ती रंग मान। तभी जब हमें ज्ञान होता है तो हमारे श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने लिखा है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने, कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज देती मन बजियां बधाइयां। तो सबसे पहले ज्ञान की बधाई मन को मिलती है। वो अपने मूल को जान गया, उसने अपने घर को जान लिया, वो विदेश से देश में लौट आया, वो जहां जिस देश में था उसने अपने वास्तविक देश को जान लिया है। मन बजियां बधाइयां, राग रतन परिवार परियां, अब डोल धमाके होने लगे, अंदर खुशियां मनाने लगे, नित्य होने लगे। मन बजियां बधाइयां, राग रतन परिवार परियां, शब्द गावन आइयां। किसके? शब्दे तक गाओ हरि के। अब ये कहां बसे हैं हरि के शब्द? जिन ही मन बसाया, ये मन में बस गए हरि के शब्द। कहो नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेया तू सदा रहो हरि नाल। अब तू उसके साथ रह, अब तुझे तेरा ठिकाना मिल गया है, तुझे तेरा टारगेट मिल गया है, वो तेरा ठिकाना है पक्का। क्यों? ये संसार तेरा ठिकाना, तू सूक्ष्म है, ये संसार स्थूल है, तेरा यहां कोई काम नहीं है। तू बार बार आता है, यहां फंस गया, आके तेरे को यहां फंसा दिया गया है, तू निकल यहां से। तो ये है क्या नाम आपका सब्रवाल जी, इसका ये सूक्ष्म थोड़े थोड़े शब्दों में उत्तर इसका। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। नहीं, चलो इसमें आपको अच्छा लगा कि नहीं, बस ये बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी, है जी। और काफी मालूमात मिली है। जी जी। सिर्फ इसमें एक करेक्ट करना है जो मुझे, वो ये है, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कहिए कि कहिए। आपने जो आनंद साहब जी का जिक्र किया वो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा उच्चारण नहीं है, गुरु अमरदास जी के द्वारा है, तीसरी पातशाही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, हो सकता है, देखो हो सकता है मेरे से ये भूल हुई हो, तो अगर ये उनका नहीं है तो बाकी मुझे हो सकता है मेरा, आपने अगर ऐसा सत्य है आपकी बात तो फिर मेरे ज्ञान में इजाफा हो गया। हाँ नहीं वो तीजे पातशाही दई जी हम जी महला जी तीजे। जी, बिल्कुल। मैं अच्छा कोई बात नहीं, कोई मैं बात इस हम गलती के सभी लिए बात नहीं, मैं देखो सभी सही है। नहीं, मैं इस गलती के लिए नहीं, क्षमा कोई बात याचक हूँ। हाँ, हो सकता, हाँ ठीक है आपकी बात, मेरे मुंह से ऐसा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। नहीं कोई नहीं, सभी शब्दों में नानक शब्द आएगा तो सभी गुरुओं ने नानक का ही कहा है, जी अपना नहीं जी। कहा किसी ने। हाँ, नहीं लिखा नहीं, उनका ऐसा है। नहीं ऐसा है, सब्रवाल जी ने जो कहा है ना, उसको मैं अभी अपने पल्ले बांध लूंगा ताकि आगे भी मेरे से ये बोला ना जाए। ये तो फायदा हो गया ना मुझे। नहीं ना 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 कोई नहीं सर, सारी वाणी हम पूरी ग्रंथ साहिब नानक जी को ही के द्वारा नहीं, ही समझा वो जाता है, बात अलग नानक है, जी को ही समर्पित वो है। बात अलग है, परंतु सब्रवाल जी की बात तो ठीक है ना, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो ठीक है, हाँ, ये कोई ठीक। जी जी जी। अगला आगे सवाल ले, अगला सवाल किसी का जी, प्लीज सवाल पूछ के अपना माइक जरूर उसी समय बंद कर दे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सवाल जी। किसी का है तो बताइए।
हाँ जी, एक प्रणाम जी सबको, सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। महात्मा जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी पवन भैया जी ये एक भैया नए वाले पूछना चाह रहे हैं, पहले इनको हो जाने दिए फिर आप पूछ लिएगा। ये 9197 करके है ये भैया, अरे छोटा ज्ञान छोटा सा ही भैया के प्रश्न है बगल में भाई, इनका छोटा फोटो सा ही बनवा दीजिए, प्रश्न है। ज्ञान भैया के। जवाब चाहे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, प्रश्न तो रखने दो। नहीं नहीं इनका सुन रखे? लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, बस इतने के लिए आपकी वजह से ये चलो चुप ठीक हो है गए। भाई, हमें ऐसे ठीक लोग ठीक बहुत है पसंद ठीक है। आते हैं ज्ञान भैया, जो पूछो इतने भाई पूछो। पवन भैया सेंसिटिव हों कि किसी का माइक खुले और वो चुप हो जाए, तो अच्छा लगता है ना। ये देखिए कितने समझदार हैं ये 9197 भाई, आप प्लीज अपना माइक आपने अनम्यूट किया था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोल लीजिए, वरना मेरे पवन भैया बहुत रेडी हैं सवाल के लिए। बस वही तन में मनुआ मन में साचा, जो मेरे साचा रचे साचा। सही है ना जी? ये भी चौथे पातशाही दा मेरे ख्याल बिल्कुल नाम दा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मान जो है उसको सच्चा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक अब है जी। भैया आप अपना नाम भी बता दिए, पहले आपका नाम क्या, हम इस पे लिख लेंगे। गुरबाज सिंह है जी नाम। जी गुरपाल सिंह, गुरबाज सिंह। गुरबाज सिंह, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, हम लिख लेंगे। शहर भी बता दो गुरुवारी, शहर भी साथ में बताया करो। शहर शहर फाजिलका को, जी हाँ बस फाजिलका। एकदम इससे सभी को याद रहता है। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक पवन जी आगे ठीक है। लीजिए, पवन जी जी पवन भैया अब आप ले लीजिए। हाँ हाँ जी ऐसा है जैसे कि अभी हमें बताया गया कि परा और अपरा दो प्रकृति है, एक जड़ और एक चेतन। ठीक है। और इसके माध्यम से आगे चल के ये भी पता चला कि जो जीव जो अज्ञानी है, मूढ़ है, अपने आप को कर्ता मानता है, तो वो ही जो है संसार में फंसता है। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि जिस बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी महाज्ञानी और अपने आप को महापुरुष समझते हैं, और इस बात का आधार लेके छल कपट झूठ चोरी बेईमानी डकैती यहाँ तक के मर्डर भी कर देते हैं, और इस बात का आधार लेते हैं कि जी मैं तो करता नहीं हूँ, ये तो प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, मेरा तो इसमें कोई दोष ही नहीं। तो क्या झूठ चोरी ठल कपट बेईमानी जो भी इसका आधार लेके करता है, तो क्या उसका फल उसको नहीं मिलेगा? क्या दंडित नहीं करेगी प्रकृति उसको? ये सवाल है जी, हो गया पूरा। हाँ देखो हाँ ऐसा जी। है, देखो ऐसा है, अगर कोई ऐसा मानता है कि देखो जी सारे कर्ता तो प्रकृति है, सब उसी ने किया है, तो अगर वो कर्ता प्रकृति है, उसने ऐसा मान लिया है, तो उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान ले। तो जो फिर भोगेगा तो वो भी प्रकृति भोगेगी ना। तो फिर वो अगर वो कहे कि मैं भोग रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा ना। देखो मतलब जिसने, मैं निर्लेप हूँ, मैं इसका आधार लेके मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं जो मर्जी करूं, अरे भाई एक बार प्रकृति भोगेगी, बस, मेरे को दंड नहीं मिलेगा इस बात का। नहीं जब मैं तो अभी बोलना शुरू ही किया है, अभी तो मैंने पूरी बात की नहीं है। आपने प्रश्न किया है तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसमें उत्तर आ रहा है। मान लो प्रकृति को, मान लो उसका नाम है मनमोहन, और जिसने कर्म किया है, कोई भी काम किया है, उसका नाम है श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर ये बोलता है कि ये खुद सारा करने कराने वाला तो मनमोहन है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उसने सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया मनमोहन पर। अब जब उसका फल आएगा तो वो तो किसको आएगा? जिसने किया श्याम सुंदर, जो भी उसका नाम, उस पे आएगा ना। तो तब उसको ये बताओ कि देखो भाई, किया था मनमोहन ने, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनमोहन ही भोग रहा है, हमको तो आपके अनुसार जब करता वो था तो भोक्ता भी तो वही रहेगा। फिर आप भोक्ता भी मत बनो, करता जब आप नहीं बने तो भोक्ता क्यों बनते हो? अगर सारा काम परमात्मा ने ही किए हैं, देखिए जैसे उस दिन हमें किसी ने प्रश्न किया था कहीं कि सारा करता तो परमात्मा ही है, अगर करता परमात्मा है तो भोक्ता भी तो परमात्मा ही है ना, फिर हमें क्या समस्या है? अगर करता परमात्मा है तो भोक्ता भी परमात्मा है। जब मैं करता नहीं हूं तो भोक्ता मैं कैसे हो सकता हूं? तो इसलिए ये बातें हैं, ये जो हमारी ना एक प्रकार से मूर्खता को मतलब दर्शाती हैं कि देखो हम जब कर रहे हैं तो उसमें डाल दो। जैसे देखो किसी का मकान बन रहा था, तो मान लो वहां से कोई सुभाष जी गुजरे, पवन जी गुजरे, तो पवन जी ने पूछा ये मकान किसका है? तो जो बनाने वाला बोला मैं बना रहा हूं जी। देखो जी ऐसा है कि अब बच्चों के लिए बनाना तो है ही, तो
पैसा है तो सोचा कि अच्छा बना दूं, थोड़ा बच्चे याद करेंगे। तो मैंने वो टाइल्स मंगवाई है वहां से, फलाने देश से, ये सीमेंट मंगाया वहां से, ईंटें मंगवाई है वहां से, तो वो लगेगा दर्शाने। तो ये सैनिटरी का सामान तो मैंने विदेश से मंगवाया, इंग्लैंड से मंगवाया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो मैंने अमेरिका से मंगवाए, तो ऐसा कहेगा। तो अब क्या हुआ, वो रोज गुजरता है तो नया नया फिटिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग देखने आते हैं, बोलते हैं जी बहुत अच्छा बना रहे हैं जी, बहुत अच्छा जी, बढ़िया। तो खुश कौन हो रहा है? वो जो बना रहा है। अब हुआ क्या, कहीं बनते बनते वो लेंटर डाल दिया गया, सब कुछ हो गया, तो उधर से कहीं बरसात आ गई, आंधी आई, तो अभी लेंटर वो थोड़ा कच्चा था, तो कहीं लेंटर गिर गया। अब फिर विजय कुमार गुजरा वहां से, विजय कुमार गुजरा, तो उसने कहा जी, अब लोग भीड़ इकट्ठी है वहां पे, मकान वो लेंटर गिर चुका है, मकान ढेरी हो गया, अब वहां मिट्टी का ढेर पड़ा है सारा। तो वो बंदा रो रहा है और उसको समझाने वाले आसपास। अब ये भी गया, विजय भी, ये बोला ये सब कैसे हो गया। अब जिसको पूछ रहा था, रोज पूछता था, आज भी पूछेगा कि नहीं, जानकारी तो हो ही गई है उससे। पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने क्या कहा पता है? सब भगवान का काम है जी, बस सब उसकी कुदरत है जी, क्या कर सकते हैं हम, हमारा जोर नहीं चलता है। तो विजय ने कहा कि भाई साहब एक बात पकड़ में नहीं आई, जब तो बना रहे थे तब तो आपका था, सामान आप मंगवा रहे थे, बना आप रहे थे, तब मालिक आप थे, अब जब गिर गया तो भगवान का हो गया। मतलब जो अच्छे काम किए वो आपने किए, तो बुरे काम सारे परमात्मा करता है। अब कोई जिंदा है तो कोई उसके घर जाता है, देखो जी परमात्मा की मर्जी से आप जिंदा हो, नहीं करता ऐसा। जब कोई मरता है तो जाएगा, देखो जी परमात्मा की मर्जी। तो क्या परमात्मा की मर्जी केवल मृत्यु में आती है, बस जीवन में नहीं आती है? कभी किसी ने कहा परमात्मा की मर्जी से आप जिंदा हो, परमात्मा का धन्यवाद करो ना? जब मरा, जैसे मरा, तो दोनों हाथ जोड़ के पहुंच गए, रोने वाला मुंह बना के, देखो जी परमात्मा के आगे किसका जोर है, सब उसकी मर्जी है जी। वैसे हुआ बहुत बुरा है, तो जब अच्छा हो रहा था तो वो किसकी कृपा से हो रहा था? तो ये दोष है, ये तो सांसारिक बातें हैं ना, ये सांसारिक बातें हैं, ये रोज हम देखते हैं, सुनते हैं, चलती रहती हैं, ये कोई इसमें नहीं है कुछ। तो ये था इसका। हाँ जी लामा जी। इसका आधार लेके अगर मैं हो गया, अभी मैंने धार लिया, अभी परमात्मा करता है, मेरे को माफ हो जाएगा सब जो मैंने कर रहा हूँ। मान लो किसी का दिल है, या किसी की चोरी ठगी कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, कम तोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये परमात्मा भोगी है, फिर मैं तो है ही नहीं। ये उधर गुरबाणी में बताया है कि दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मा अपने यहाँ। और इधर मैं कह रहा हूँ कि ये तो जी प्रकृति कर रही है, इसकी जिम्मेवार वो है, मैं तो हूं ही नहीं। देखो जो मानता है प्रकृति कार्य वो तो ज्ञानी बंदा है ना। अब देखो हमारे महापुरुषों ने तो हमें हर बात को समझाया है, हमें तो ए एप्पल से समझाएंगे ना वो। ए एप्पल के बाद वहां तो ये भी आएगा कि सब कुछ, जब मूल मंत्र में क्या आएगा, कर्ता पुरुष कौन है? मूल मंत्र में तो यही कर्ता पुरुष तो है। फिर मेरे को मतलब आज एक गुरु का चेला भी है, मान लो आज ऐसा ही हो रहा है ना, मान लो एक बंदा नामदान लेके आ रहा है, वो कहता है जी गुरु तेरा संभाल ले, नहीं देखो ये तो हम तो किसी वो कहते हैं जी मेरे को लाइसेंस मिल गया, तो नहीं। हम इसका उधार बना लें कि प्रकृति गुणों में बरत रहे, जो मर्जी करो अरे हमें आएगा, अरे ऐसा हो भाई, सकता है? इसीलिए तो हम इकट्ठा हुए हैं, बात किस पे कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। ये सब होने का क्रम हमने पकड़ा है शुरू से, कैसे होना शुरू हुआ, कैसे हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल अपने तन में देखेंगे, समझेंगे, पकड़ेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे उस चीज को। उसी की तो बात कर रहे हैं हम। जब संसार की भाषा में बोलेंगे तो फिर हमारा इस ज्ञान की सभा का क्या लाभ है इसका? इसी को तो पकड़ने जा रहे हैं, इसी का मूल पकड़ेंगे ने। जब मन का मूल पकड़ेंगे तो ही पकड़ में आएगा ना, उसी पे तो हम बात करने जा रहे हैं। और हमारा आधार क्या है बात करने का? भैया एक लाइन में पवन भैया को जवाब हम दे दें, थोड़ा सा हाँ आधा दे, ब्रेकिंग में। दो। जी पवन भैया कहते हैं, अगर जैसे आप पुणे में स्थित हो जाएंगे, 2B सिस्टम में अगर आप अपने को पूरी तरह समर्पित कर देंगे, फिर तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब 2B सिस्टम को पकड़ कैसे पाएंगे आप, और उसमें कैसे समर्पित होंगे, इसको जानने पे हम चाहते हैं कि तरसेम भैया बताएं। क्योंकि जैसे ही आप 2B में होंगे, हमने ओशो से सुना था, उन्होंने कहा कि गीता लोग समझते हैं कि युद्ध का वो है संदेश, गलत। लोग समझते हैं कि ये त्याग का संदेश है, ये भी गलत। तो गीता केवल इस बात का संदेश है कि जो कुछ हो रहा है, चाहे आपके विपरीत हो रहा हो और चाहे आपके पक्ष में हो रहा हो, उसमें बहना है केवल, बस।
बस यही गीता है, और इसी का गीता का संदेश यही है कि परमेश्वर जो चेहरा है उस भाव में बहिए, और ये कोई आपको जज नहीं करना है कि आप गलत क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, ये सारा डिलीट कर दिए पहले। और परमेश्वर जब उसमें समर्पित हो जाइए नहीं पूरा मुन्ना भाई, सिस्टम में। मैं आपके घर में आऊं और वहां हाँ से जो है 10 लाख चोरी करके ले आऊं, आपका सामान ले आऊं हाँ, तो चोरी अब अगर करके, आप मैं कहूं ये सुन तो हो लीजिए, रहा है अब भाई, आप मैं सुन तो लीजिए, कर नहीं रहा, ये अगर तो आप प्रकृति कर अरे रही है, तो फिर सुनो सुनो जुरिक भाई, प्रकृति जुरिक कर रही भाई, है। जी 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 जुरिक हैं? भाई, अरे जोरेश हाँ मेरे को हाँ, भैया, लाइसेंस जोरेश मिल गया ना, भैया, तो मैं तो देखिए करता जोरेश एक हूँ ही भैया, नहीं। मिनट, एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए आपको कह रही परमजीत दीदी, ये ध्यान एक जरूर रखिए, मिनट बस और कुछ देखो, आपसे नहीं कहते हैं। छोटी सी केवल एक ही तरसेम लाइन। जी को संबोधित, केवल तरसेम जी को संबोधित करिए। आप तरसेम जी नहीं को नहीं, अपनी ये राय दीजिए, लामा तरसेम जी साहब अपने प्लीज, आप देख रहे परमजीत हैं। दीदी की एक लाइन है, परमजीत दीदी की एक लाइन है, वो सिर्फ कह एक दें फिर लाइन लामा बोलनी है मैंने, मैं ज्यादा तो बोलती नहीं, एक ही लाइन है कि जैसे ही इन्हें लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा तो वो अपने आप हो रहा है, गुनों गुनों में बरत रहे हैं। अगर यहाँ संसार में चोरी अगर अपने आप हो रही है तो जेल भी तो है, फिर डंडे भी तो है, सब कुछ भी तो है, सजा भी तो है, फिर उसको हाँ, भी भगवान प्रकृति समझिए। प्रकृति माफ नहीं करेगी दीदी, इस बात का आधार नहीं लेके नहीं, आप मैं लाइसेंस नहीं मिल गया मेरे को, अगर मैं जो आपके मर्जी करूं। नहीं, अगर आपके मन में है ना कि मैं कुछ कर रहा हूं, अगर आप कर्ता भाव से कर रहे हैं तो सजा भी है, आप ही अपने आप को सजा देंगे। वाह, फिर आप उसको भी स्वीकार करिए ना पवन जी, उसको भी तो जी स्वीकार बिल्कुल करिए, बिल्कुल फिर सही, ऐसे क्यों स्वीकार। बिल्कुल सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि कृष्ण जी ने क्या कपड़े उठा लिए थे गोपियों के, वो सब नंगी हुई थी, लेकिन आज तक उसके जोरेश पीछे कुछ नहीं भैया, हुआ। जोरेश और जोरेश द्रौपदी का भैया, चीर थोड़ा हरण हुआ, कंट्रोल। वो नंगी भी नहीं हुई, जोरेश लेकिन भैया, चुप हो गया। जी जोरेश एक भैया, एक एक जाते जोरेश हैं, रुक इसमें क्या जाइए। ना, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बोलने लगते हैं, किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। अभी सिर्फ और तरसेम इसमें जी को, अभी सिर्फ तरसेम जी को संबोधित करिए, आपस में बाद में बात करना। इस पे अभी एक केवल छोटा तरसेम जी सा को अगर संबोधित, उदाहरण प्लीज। आप लोग की इजाजत हो, अगर छोटा सा उदाहरण हो, तो अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक मैं रखूं। अभी अभी थोड़ा बाद में लेना। तरसेम जी को तो मिस कर दिया सभी ने, लिंक टूट गया, दोबारा वापस लेंगे, दोबारा सबकी बातें ठीक लेंगे। ठीक ठीक। तरसेम जी, प्लीज तरसेम जी। देखो ऐसा है, देखो दो प्रकार के हम रामचरितमानस में लेंगे। पहला है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। यहाँ पे राखा शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इस विश्व को कर्म प्रधान बना के रखा हुआ है, रखा हुआ है, मानो वो विधान लागू कर दिया हुआ है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो जैसा करेगा फल को चख लेगा। दूसरा, अब ये ज्ञान वाली पद्धति है, वो भी इसमें लिखी है कि सभे नचावत राम गोसाई, नाचत जो मरकट के न्याई। सबको नचाने वाला एक है। अब दोनों पद्धति हैं, जो भी पद्धति कोई अपनाना चाहे तो अपना सकता है, वो ज्ञान में भी जा सकता है, अज्ञान में भी जा सकता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दद्दा दोष न देऊ किसे दोष, कर्मा अपने या जो मैं किया सो मैं पाया, वो शरीरवाचक मैं की बात की है, शरीरवाचक मैं की बात की है। परंतु जहां मूल मंत्र में कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी से भंग कहा गया, तो वो उसको परमात्मा को कहा गया। सब कर्ता एक ही है, उसका कोई दूसरा कर्ता नहीं है, सब करने वाला एक है। परंतु उस एक करने वाले में हमको प्रवेश कैसे करना है, जानना कैसे, उसको समझना कैसे है, उसका होना कैसे है, इसी का नाम तो ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? मैं जो भूल चुका हूं अपने आप को, मैं उसको जानना चाहता हूं। मैं अपने वास्तविक अंशी को जानना चाहता हूं। मैं किसका अंश हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं इसको जानना चाहता हूं। उसी का नाम, उसी विधान का नाम ही तो ज्ञान है। तो ये था। तो अब ज्ञान की पंक्ति ये है कि आपके अनुसार के सब नचावे राम गोसाई, नाचे जो मरकट के न्याई, है ना? यही कह रहे हैं ना आप? तो फिर मैं तो मान लो इस ग्रुप में 10 बंदे हैं, 10 बंदों को गोली मार दूं और मैं कहूं मैं तो राम नचा रहा है मेरे को, मैंने थोड़ी ना मारी गोली, मेरे को कोई सजा नहीं मिलेगी, मैं तो मुक्त हूं, क्योंकि गुण गुणों में बढ़ते रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं निर्दोष हो गया। ठीक है, हाँ तो ऐसा कीजिए, निर्दोष हो गया मैं। तो गोली मार के देख लीजिए, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। नहीं, ये थोड़ी ना जवाब नहीं, जवाब है। ये जो परमजीत जी ने कहा आपने सुना ही नहीं। अगर आपको लगता है, लंबा जी मुझे देना टाइम 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, इनको फिनिश करने दो पहले। हाँ देखो ऐसा है, अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो एक बार लाइसेंस को चेक तो कर लीजिए कि वो सच्चा है कि झूठा है। लाइसेंस मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस बात को कि गुण गुणों में बढ़ते रहे। मैं 10 बंदों का खून करके ये सोचूं कि गुण गुणों में बढ़ते रहे हैं, मैंने तो खून नहीं किया, तो ऐसा मेरे को माफी थोड़ा ना मिल जाएगी। देखिए पवन भैया 1 मिनट, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदेश दिया, सीमा पे हजारों लोग मरे, उनको ना जेल हुई ना फांसी हुई, लेकिन वो स्थिति थी 2B सिस्टम वाली, रिस्पॉन्स कर रहे थे वो वहां। और यहाँ आप रिएक्शन करोगे तो आपको जेल हो जाएगी।
अब देखो यही मेरा अंतिम था कि जो जैसा करता है ना उसको फल भोगना पड़ेगा। प्रकृति ने किसी को नहीं बख्शा। हम पुरातन अगर इतिहास में महापुरुषों की कहानियां भी सुने ना, तो कर्मों की इस गति से तो वो भी नहीं बच पाए। तो हम किस खेत की मूली है कि हम कहें जी गुणों में बरत रहे हैं, मैं 10 बंदों को मार दूं, मेरे को कोई सजा नहीं मिल रही। ये तो गलत है ना अरे मेरी तो सोच। नेगेटिव क्यों बोल रहे हो इतना पवन जी, क्या बात हो गई? ये समझ ही नहीं नहीं आ रही नहीं, है। खून कर दूं, ये कर दूं, क्यों बोल रहे हो ऐसे अरे आप? जब से अरे सत्संग चल रहा भाई है, ये इस ज्ञान के लिए बैठे हो या खून करने के लिए बैठे हो आप यहाँ? इस मैंने बताइए। बात अरे भाई नहीं, इस किससे बात बोल को रहे हो क्लियर, आप बोल किससे रहे हो? पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, किससे बोल प्लीज रहे हो आप इतनी सभा अरे में? भाई अपनी बात एक को मिनट क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं, ये कोई बात एक नहीं है, मिनट कोई बात नहीं चलो है। एक ठीक है जी, ठीक। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, शांत एकदम। परमजीत जी एक मिनट मैं तो शांत हूँ, आप अशांत हो रही है अभी। देखिए फिर बीच में हाँ हो जी गए। पवन पवन जी जी आप भ्रमित हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं पवन जी भाई सुनिए बहुत सभी ज्यादा सभी भ्रमित हो सभी रहे हैं। लोग केवल तरसेम जी को ज्ञान के संबोधित मार्ग से करेंगे, इतना आपस में भ्रमित नहीं। ठीक आपस नहीं में एक कोई है। बात नहीं करेगा। तरसेम जी को जो बात अपनी तरसेम जी के आगे रखिए, बस प्लीज। हाँ जी 1 मिनट लंबा जी। इस बात का परिणाम गुरबाणी में है, जे कीता पाइए अपना सो काल बुरी क्यों कालिए। इसका मतलब है जद असी सारे इस निजमावली दे बज्जे पे या कानून दे ते फिर असी जो बीजे सो खाए। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ 100% ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੀਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੋਂਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ बिल्कुल ਹੁੰਦਾ? बिल्कुल बस थैंक यू सो मच। सो तरसेम जी आप प्रकृति का इसके कानून इको ही आ कि आपे बीज आपे ही खा। तरसेम जी ठीक इसको है कंक्लूड करके ना नया क्वेश्चन फिर लेते हैं आगे। हाँ इसके बारे में मैं भी बीच में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सबसे बाद में। तरसेम जी इसको आप कंक्लूड करके फिर नया क्वेश्चन ले, फिर मैं भी 2 मिनट लामा लास्ट सर एक लाइन उनकी भी रख लेने दिए। वो प्रदीप भैया कहे थे एक लाइन रखना चाह रहे, वो रख ले, फिर तरसेम भैया हाँ फिर जी आप हाँ जी रखिएगा। हाँ जी रखिए प्लीज। भाईजान दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ, केवल 2 शब्द। ठीक है कह लीजिए जे आप, फिर ये कहेंगे प्रदीप भैया। हाँ, जे की रही भावना जैसी तिन मूरत देखी तिन तैसी। भैया तरसेन भैया 2 घंटा से समझा रहे हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो क्या कर सकते हैं? जे की रही भावना जैसी तिन मूरत देखी तिन तैसी। जैसा फूल है वैसी खुशबू उड़ती है उसमें से। तरसेन भैया जी के लिए सब लोग कोट कोट धन्यवाद दे भैया। वो ये 2 घंटे तक हमारे बीच में एक एक शब्दों के लिए इतनी आसान भाषा में बोलते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने की कृपा करें और उनका अमूल्य समय हमारे लिए प्रदान करते हैं। जय हो तरसन भैया। हम तो आपके लिए कोट कोट प्रणाम करते हैं। प्रदीप जी आपकी छोटी सी बात, केवल तरसेम जी को संबोधित करना है, आपस में नहीं। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझे उस कीमत का। तो मेरा ये कहना है, जैसे पवन भैया कहे, तो एक मैं उदाहरण रखूंगा, उस उदाहरण में अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भाई कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं रेलगाड़ी चलती है, उसमें जो ड्राइवर चलाता है, अगर देखा जाए जब ड्राइवर जब सरकार के अनुसार सरकार के नियम के अनुसार अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसको प्रशासन द्वारा उसको सुरक्षा भी मिलता है, व्यवस्था भी मिलता है।
वही ड्राइवर अगर उस नियम का पालन न करके मनमाना गाड़ी चलाने लगे तो वही प्रशासन जो उनको सपोर्ट में थे वही उसको सजा देने में लग जाएंगे। वही जो प्रशासन थे वही प्रकृति जो सरकार उस परम तत्व द्वारा ये भगवान जी उनको दिखा रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है पहले से ही, ये सृष्टि क्रम में है, जानकर बस उसमें स्थित निमित्त मात्र हो जा। तो उस भाव स्थिति में जैसे वो ड्राइवर सरकार के आदेश में रहेगा, उसमें बना रहेगा, तो उसको सरकार द्वारा व्यवस्था भी मिलेगा और सही यात्रीगण भी उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन वही मनमाना चलाने लगे, सरकार का कोई नियम न माने, तो सरकार का तो दंड विधान भी है। वही शासन व्यवस्था जो उनका सहयोग कर रही थी वही उनको दंड विधान में गुजार देगी। बस यही कहूंगा, अगर इतना बात समझ पकड़ में आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं समझ में आया तो आप समझाने का कुछ। मैं एक निक्की जी गल करना चाहता जी, एक सेकंड। हेलो, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ भी जैसे ना दो हुक्म चल रहे हैं, दो हुक्म चल रहे हैं, हाँ 2 हुक्म चल रहे हैं। एक तो पवन जी ने बंदूक उठाई और जाके चला दी, भी किसी को मारने चले गए, भी जैसे इनकी अकॉर्डिंग के बाद था पूरा भी मैंने तो भी मारना ही उसको, पर वो बच गया। फिर इनका हुक्म चला जाए किसका हुक्म चला? हुक्म सिर्फ एक ही चल रहा है, बस ये जीव को भरमा भी मैंने ये कुछ कर सकता हूँ या मेरे कहने से कुछ हो सकता है, ये भरम का पर्दा है। बस इसको गुरबाणी या जो ज्ञान है ये दूर करता है। ये 2 हुक्म चल रहे हैं, जो एक हुक्म है वो अटल है, बस यही बात है। जी, लेकिन पवन भैया अगर गोली मारेंगे तो इनको सजा तो मिलेगी ना, वो मरे या ना मरे वो अलग बात है। अरे जोरेश भैया, किसी पर्सनल नाम मतलब किसी का, जनरल बात है, पर्सनल नाम मतलब क्या करते हो आप? सॉरी क्या करते हो यार? हाँ जी, तरसेम जी संभालिए आगे, तरसेम जी आगे चलिए। बहुत देखो ऐसा बाद है, में दोबारा देखो लेंगे। ऐसा है कि हम ना ये जो ग्रुप में हमने आज ये चर्चा की है ना, ये मैं गोली मार दी, ऐसी चर्चाएं ये अच्छी नहीं होती बात। ये देखो हमारा ग्रुप जो है, मैं ग्रुप के 10 बंदों को गोली मार दूं तो फिर मुझे सजा मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि देखो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब इसको हम यूट्यूब में डालेंगे, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका ये मतलब हमारे इस कार्यक्रम में तो कम से कम इसका कोई रोल नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर भी हाँ, अब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, गुरबाणी के अनुसार कहूँगा कि जैसे गुरमीत बहन जी ने कहा कि जो आदमी बीच रहा है उसको वही काटना पड़ता है, ये भी है। और इसको कर्मा संदड़ा खेत भी कहा गया है गुरबाणी में, परंतु वहां एक शब्द और भी कहा गया है, दूसरा ज्ञान वाला विधान, कि जब ही नाम हृदय तरियो भयो पाप को नाश, जैसे चुंगी आग की पड़ी पुरानी घास, या मेरे हिया रे नाम रतन हर बस्या, गुरु हाथ तरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुरु नाम दिया ऋण लाथा। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी अध्याय 4 में कहा गया है कि अर्जुन, ये ज्ञान तो ऐसा है, एक ऐसा ज्ञान है कि अगर कोई इसको अपना लेता है या ले लेता है तो वो क्या है कि पापियों से पापी भी क्यों ना हो, वो पापियों का भी पापी क्यों ना हो, यदि तू अन्य सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि अब तू परमात्मा के आदेश में आ गया। अध्याय 4 का 36 है ये, आप देख लेना। तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, किसने दिया कि बड़ी अच्छी बात की कि अगर, हाँ मुन्ना भाई ने, कि अगर फौज जिसको आदेश मिल गया प्रधानमंत्री का, अगर वो 200 बंदा भी मार दे, 500 बंदा भी मार दे, तो उसको उल्टा इनाम मिलेगा, उल्टा उसको इनाम मिलेगा, ना कि उसको फांसी मिलेगी, क्योंकि उसने आदेश का पालन किया, किसके? अपने मालिक का। उसी प्रकार जो कोई सरकार में जॉब करता है, तो अगर मान लो कोई बिजली वाला है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला है, कोई लाइनमैन है,
तो वो लाइन पे चढ़ गया, पोल पे चढ़ गया, अगर वहां पोल पे उसको झटका लग गया, वो गिर गया, तो अब उसकी पूरा का पूरा कंपनसेशन जो है उसके परिवार को मिलेगा, साथ में नौकरी भी, क्योंकि उसकी जिम्मेदार सरकार थी, वो सरकार की ड्यूटी में था। जब हम परमात्मा की ड्यूटी में हैं, उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कुछ भी हमारे साथ अप्रिय घटना भी घट जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका फिर हमारा जो दायित्व है वो सीधा परमात्मा के साथ है। हम कहाँ जाएंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। तो मरे भी हैं ऐसे परमात्मा के नाम पर। और मेरा तो खास तौर पवन जी खुद पास थे जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पे ऊपर जब हमला हुआ तो पवन जी खुद पास थे। वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं, तो वाणी को वही विराम दूंगा। तो कल हम इससे आगे चलेंगे, तो जैसे भी भाई बहनों का जितनी उनकी जिज्ञासा होगी, उत्कंठा होगी, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। तो परम सत्ता को नमस्कार करता हूं, आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। जी 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 जी। मर्यादा सर, आपका भजन गीत जो भी आप कहें, हाँ, फिर इसके बाद हम आपस में चर्चा शुरू कर लेंगे। आप अपना समाप्ति कर ले सकते हैं, भजन या गीत जो भी कहें। जी जी। गुरमीत माता जी, आज आप बताइए कौन सा सुनना, मैं आपको वही सुना देता हूँ। आप बताइए कौन सा सुनना है, आज आपकी फरमाइश। मेरे को बोल रही हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, आपकी फरमाइश चलेगी। मेरा तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मेरे को तो वही सुना दो, ये दिल तुम पे नहीं लगता। बस ठीक है, ठीक है। मेरे दिल से तो वही एक आग की लाट है ना, वही निकलती है, और क्या सोचूं क्या बोलूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो वेदना होती है दिल की ना, वही निकलती है, अपने आप निकलती है। जी जी, प्लीज वो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मुझे प्रेम दिया और मेरी भावनाओं को